देखिए बाबू, ये सब कबीरदास जी का है, ठीक है। आपको 9th में 10th में कबीर के दोहे पढ़ने होंगे, ठीक है। बात नहीं करेंगे, साइलेंट रहिए। तो आप लोगों को मैं इसलिए सब याद करवाता हूँ कि आप लोग इसका महत्व भी समझिए, है ना। जैसे क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। इसका मतलब आप लोग घबराना नहीं है। जिससे कोई चीज नहीं आ रहा ना, आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा। एक ही दिन में थोड़ा सब कुछ होता है ना जी। उदास होने की जरूरत नहीं है। बोलिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। मंजू बोली नहीं रही है, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा कोई भी चीज। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक याद। भगवान इतना मुंह सुंदर, इतना बढ़िया दिए हैं, सिर्फ गाली देने के लिए दिए हैं। गाली देने के लिए दिए दूसरों को। तो जब बोलने के लिए बोला जाता है तो बोलो। मैं इतना बोलता हूँ, दिन भर बोलता ही रहता हूँ, तो उसको कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना बाबू, हैं। चलिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। और कैसे है? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसका मतलब जानते हो ना। अब आप लोग हॉस्टल में आ गए हो, इतना माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद भी आपको कुछ ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे पवन महाराज क्लास हमारे हॉस्टल में सबसे बड़े हैं ना, और बहुत कम जानकारी है उनको, तो ऐसे ही बोला जाता है। या कोई आदमी है जो बहुत धनी है, क्या है, सुनना, बहुत धनी है, क्या है, बहुत धनी है, लेकिन वो पैसा सिर्फ अपने लिए यूज करता है, अपने लड़के के लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है। दूसरों के लिए वो कितना भी धनी क्यों ना हो, तो वह धन किसी काम का नहीं। बड़ा भैया तो क्या भैया, बड़ा भैया तो जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो रास्ते चलने वाले हैं उनको यदि दोपहरिया में वहां लोग खड़ा हो जाए तो भी उनको छां नहीं मिलेगा। छां मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात नहीं करेंगे। क्या देखो, अब मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा, ठीक है। बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों से हिंदी व्याकरण पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? आर यू रेडी? क्योंकि केवल कीर्तन करने से काम चलने वाला और श्लोक याद करने से काम चलने वाला। नीतीश सो रहे हैं, नीतीश बबनी सो रहे हैं मस्ती से, कर रहे हैं सर जगह नहीं। वहाँ जगह बदलो, आप वहाँ रहिए, वहाँ जगह बदलो, आप जगह बदलो, आप उधर जाओ। रोशन बाबू अंदर जाइए, आप उधर जाइए। यही त्याग है, यही क्या है? नींद का मर्डर करना है, नींद का, आलस को त्यागना है, आलस को, तभी आप कुछ जीवन में कर पाइएगा। समझा नीतीश बाबू? आलस आएगा, आलस विद्यार्थी का दुश्मन है, आलस विद्यार्थी का दुश्मन है। आलस नहीं त्यागिएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। सुन नहीं रहे हो जी? लुक एट मी एंड लिसन टू मी। जिसको दिक्कत हो रहा होगा बैठने में जाकर सो सकता है, ठीक है बाबू। जिसको दिक्कत हो रहा होगा बैठने में जाकर अंदर नीचे सो सकता है। कोई सोया कि नहीं अभी नीचे? हॉस्टल का बच्चा कोई आ गया? सब लोग बात नहीं। हाँ, जिला बाबू आइए गए। तो मैं क्या बता रहा था अभी? हिंदी व्याकरण। क्या बता रहा था? ये जो आप लोग श्लोक याद करते हो, ये सब तो एक्स्ट्रा है। क्या है? मेन पढ़ाई होना चाहिए, है ना। किसको खड़ा करूं? खड़े हो सत्यम बाबू, बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? नहीं बता पा रहे हैं। खड़े हो अदित, खड़े हो। अंकित, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम से संज्ञा। जैसे राम खलियारी। हाँ, बराबर। तो सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम बताइए आप सत्यम बाबू। उदाहरण बताइए, जैसे बताइए, कोई बात नहीं, जैसे बताइए। आप इधर देखिए ना। हम, ये लोग, तुम, आप, ये सब क्या है? विशेषण है। सर्वनाम क्या है? याद हो रहा है नहीं बाबू? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, श्याम, खलियारी, पटना, है ना, अच्छा, बुरा, ये सब क्या हुआ? संज्ञा ना, इसी के नाम है ना, नाम है। और वहीं सर्वनाम
जो संज्ञा के बदले में है, जो संज्ञा के बदले में है, मैंने नाम उसका ना लेकर उसके बदले में आप क्या बोलते हो? यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्या है? हाँ, खड़े हो माधव, माधव खड़े हो माधव, बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा के सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बहुत सुंदर। और क्रिया किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कोई कहे कि उसकी गाय काली है, उसकी गाय काली है, इसमें बताओ विशेषण क्या है? काली। सर्वनाम क्या है? उसकी। संज्ञा क्या है? गाय। बहुत सुंदर, समझ रहे ना? खड़े हो जाइए। अच्छा, कारक किसको याद है? पूरा कारक तो सुना सकता है। कर्ता ने कर्म को याद है किसी को? कर्ता ने कर्म को करण से, बहुत शर्म की बात है, नहीं याद है किसी को? याद है आपको? खड़े हो सुनाओ। अभिषेक, बहुत गलत बात है, तो मैथ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। करण से द्वारा प्रदान के लिए को अपादान से अलग होने संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे अजी हेरो, समझ रहा है? तो ये आपका काम है। अभिषेक खड़े हो, अभिषेक खड़े हो, आप बताओ हिंदी में बताओ समास कैसे कहते हैं? क्या? समास के कितने भेद होते हैं? 6। नाम बताओ। द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। अच्छा, अब कौन खड़ा होगा? खड़े हो शिवम, ये बताएगा रात दिन कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व। द्वंद्व। चौराहा? द्विगु। दशानन? बहुव्रीहि। दशानन कौन समास है जी? द्विगु। दशानन का रहा है द्विगु, है ना? दशानन मतलब रावण होता है ना जी, तो द्विगु कैसे हो जाएगा? दशानन अलग भाव आ रहा है ना उसमें। दशानन मतलब क्या, रावण को कर रहे हो आप ना? तो द्विगु कैसे हो जाएगा? द्विगु तब होता है जब सिर्फ संख्यावाचक हो। संख्या तो है इसमें, दशानन है, लेकिन इसके भाव किसी और को कहा जा रहा है ना बाबू। बैठ जाइए। चलो जी मिस्टर, व्हाट इज योर नेम? बताओ, आप बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा हूं, गलत है ना? कौन बताएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बताएगा? बताओ शिवम। 4। बहुत बढ़िया। क्यों ऐसे गलती किया? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? 4। और भाज्य संख्या कहते किससे बता सकते हो? तब इसलिए नहीं बता पा रहे हो। कौन बताएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एनीबॉडी एल्स बताओ। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे और उसे भाषा। ये महाराज माँ मुंडेश्वरी से आए हैं ना, भाभुआ से आए हैं, 2 साल राष्ट्र में रहकर आए हैं, ये बताएं भाषा संख्या बता रहे हैं। थोड़ा सा सिंसियरली रहिए बाबू। खड़े हो अभिषेक, बताइए। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड तो उसे भाज्य संख्या। समझ रहे हैं ना? कम से कम 2 से अधिक, 2 से अधिक यानी 3। कितना? 3 ऐसे कर सकते हो। 2 से अधिक मतलब वही, मतलब जैसे 4 किसे किसे कटेगा बताओ? 1, 2, 4। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। कौन है बाबू? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बताएगा? बैठ जाइए। खड़े हो मिस्टर सुभाष, हरि गोविंद बताएंगे। बताइए बाबू। 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्यों है 2? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या। हाँ, बहुत बढ़िया ना। जो तो अपने आप से कटे या 1 से कटे, बहुत सुंदर, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? बैठ जाइए, बहुत सुंदर। खड़े हो मिस्टर अमन बाबू, आप बताइए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या 0 से कटता है, प्राकृतिक संख्या 1। ये देखो क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या 0 से कटता है और प्राकृतिक संख्या नहीं, ऐसे नहीं होता है बाबू ना। आप बताओ कैसे बताएगा? बताओ जी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? पूर्ण संख्या हाँ 0। और प्राकृतिक संख्या 1। और सम संख्या सब छोटी 2। और सब छोटी विषम संख्या 1। बहुत सुंदर। अब तुम सुनाओ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड एंड ट्राइड मैक्स वन अर्ली। ठीक है, क्या कैसे खड़े हो? ब्रीथ किसे कहते हैं? जो चीजें अपने आप से कटे नहीं, एक ब्रीथ का
एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने केंद्र से होकर जाने वाली जीवावृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास, है ना? बहुत सुंदर। खड़े हो, बताओ बाबू शिवम, खड़े हो, स्टैंड अप। जीवा और व्यास में क्या अंतर है, बता सकते हो? जीवा और व्यास में क्या अंतर है? कौन बताएगा जीवा और व्यास में क्या अंतर है? एनीबडी एल्स? बताओ जीवा और व्यास में क्या अंतर है? किसी रेखा से लेके दूसरे रेखा तक जाने वाली ठीक है, बताइए। जीवा कहते हैं और मध्य में जो रेखा होती है उसे व्यास कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी व्यास डबल जीवा का, नहीं सॉरी, डबल त्रिज्या है ना, यानी दो त्रिज्या मिलेगा तब जाकर एक व्यास बनेगा ना। और भी कब? जब वो केंद्र से होकर जाए। कहाँ से होकर जाए? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और संबंध है, व्यास और त्रिज्या में संबंध है कि व्यास, यदि कहना हो कि व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बटे 2। बहुत सुंदर। बैठ जाइए, खड़े होइए मास्टर, खड़े होइए। सत्यम बाबू बताइए, मैं पढ़ सकता हूँ, उसका अंग्रेजी बनाइए। मैं पढ़ सकता हूँ। वेरी गुड। आई कैन रीड। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। बनाइए। कितने लोग बना पाएंगे? मुझे पढ़ने दो, हाथ उठाइए। मुझे पढ़ने दो, बताओ। लेट मी रीड। बहुत सुंदर। खड़े हो मिस्टर अंकित। चलो पढ़ते हैं, क्या होगा बताइए? लेट्स रीड। बहुत बढ़िया, चलो पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? लेट्स रीड। हरी अप, गो देयर, कम हियर, लिसन टू मी, व्हाट हैपेंड, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वेरी गुड। व्हाई नॉट मीन्स क्यों नहीं। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। बहुत सुंदर। अरे समझ में आ रहा है बाबू? तो आप लोगों को बताया गया ना प्रैक्टिस। क्या बताया गया? जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको चीजें कंप्लीट होगी। ओके प्रतीक बाबू, समझ आ रहा है? जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा। बैठ जाइए। अब सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या जो अपने आंख से दिखाई देता है सब क्या है? संज्ञा। जैसे कि क्या दिखाई दे रहा है? पंखा क्या है? संज्ञा। ट्यूबलाइट क्या है? संज्ञा। वो चार्जर क्या है? संज्ञा। आपका जितना बैठे हैं सबका नाम क्या है? संज्ञा। हम लोग बैठे कहाँ है? अभी चैतन्य अकेडमी के रूम में बैठे हैं, तो क्या है? संज्ञा। चैतन्य अकेडमी कहाँ है? खलियारी में। खलियारी क्या है? संज्ञा। हम लोग मन में जो सोच रहे हैं तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं वो भी क्या है? संज्ञा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में है, जो संज्ञा के माधव डोंट टॉक, लिसन टू मी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो उसमें नाम ना हो, उसके बदले में आए। क्या है? जैसे कहा जाए, जैसे जिलाजीत गांव पर भाग रहा था। जिलाजीत गांव पर, अब नाम मत लीजिए, कहिए वह भाग रहा था। वह, तो संज्ञा के बदले में क्या आ गया? वह आ गया ना, तो वह हो गया सर्वनाम। क्या हो गया? अरे समझ रहे हैं? खाली वैसे से बोल रहे हैं। वह, यह, ये सब क्या है? मैं, आप, क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। और उसके बाद आता है विशेषण। क्या आता है? तो जो इन दोनों संज्ञा का और सर्वनाम का क्या बताए? विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। तो अब चला जाए मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, गेट रेडी।